आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ। लंदन हाई कोर्ट ने कहा, प्रत्यर्पण का फैसला न तो नाइंसाफी न ही इसमें कोई दबाव। संजय राउत की रिहाई पर सेलिब्रेशन मोड में शिवसेना। उद्धव ने किया पहला फोन, बंगले में सजावट। मुलायम की विरासत के लिए जंग का मैदान बनेगा मैनपुरी उपचुनाव। शिवपाल का देश की तकदीर बदलने वाला बयान समझिए। हिमाचल में बोले पीएम, कांग्रेस की सरकार बनी तो ये मोदी को कुछ नहीं करने देंगे, दिया उदाहरण। ग्लोबल साउथ के दर्द को देख भर आई जयशंकर की आंखें। रूस को सुनाई खरी खरी, गरीबों की आवाज बना भारत। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत। रामपुर में चुनाव को लेकर दिया बड़ा निर्देश। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। लंबे समय से टकराव। सीएम का ऐलान, जल्द होंगी इतनी भर्तियां। पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा आंदोलन का इतिहास। एक फिल्म में संजय दत्त, मिथुन, सनी देओल, जैकी फर्स्ट लुक शेयर कर बोले संजू बाप ऑफ ऑल फिल्म्स। और पाकिस्तान 13 साल बाद T20 विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। उसे वापस लाने के लिए भारतीय एजेंसियों ने सरकारी और कानूनी स्तर पर अर्जी दायर की थी। इनमें कहा गया था कि नीरव ने भारत के बैंकिंग सिस्टम के साथ फ्रॉड किया है, इसलिए उसे कानूनी प्रक्रिया के लिए भारतीय एजेंसियों के हवाले किया जाए। लंदन में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे इस भगोरे ने अपने बचाव में कई तर्क दिए। नीरव ने यहां तक कहा कि वो भारतीय कानून का सामना करने को तैयार है, लेकिन उसे भारतीय एजेंसियों के हवाले ना किया जाए। जब निचली अदालत ने उसे भारत को सौंपने का फैसला किया तो उसने हाईकोर्ट का रुख किया और अब हाईकोर्ट ने भी उसकी पिटीशन खारिज कर दी है। राज्यसभा सांसद संजय राउत को पात्रा चौल स्कैम मामले में जमानत मिलने के बाद उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना में उत्साह का माहौल है। अदालत का फैसला आते ही उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को फोन कर शुभकामनाएं दी और मिलने की बात कही। संजय राउत क्योंकि हिरासत में थे, इसलिए उनसे सीधे उद्धव बात नहीं कर पाए, लेकिन संजय राउत तक उनका संदेश पहुंचा और जवाब में राज्यसभा सांसद ने शुक्रिया कहा। आज ही उन्हें स्पेशल PMLA कोर्ट ने जमानत दी है और ईडी की ओर से बेल पर रोक की मांग को खारिज कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट इन दिनों लखनऊ के सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और अखिलेश यादव के लिए इस सीट पर सपा की बादशाहत कायम रखने की चुनौती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो एक के बाद एक सपा के गढ़ तोड़ती जा रही है, उसके हौसले भी बुलंद दिख रहे हैं। वहीं भी मैनपुरी पर जोड़ आजमाइश की तैयारियों में लगी है। अखिलेश के लिए भाजपा लगातार चुनौती पेश कर रही है। आजमगढ़ और रामपुर उनके हाथ से जा चुका है। अब मैनपुरी में मुलायम का नाम बचाने की जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन अखिलेश के लिए बाहर ही नहीं, घर के अंदर में एक बड़ा मोर्चा खुला हुआ है। चाचा शिवपाल यादव अपनी अलग पार्टी लेकर खड़े हैं। वह अपनी पार्टी को असली समाजवादी पार्टी कह रहे हैं। उपचुनाव में शिवपाल कहां खड़े होंगे, इस पर वह ये कहते हैं कि समय आने पर बताएंगे, लेकिन साथ ही बोल रहे हैं कि मैनपुरी का चुनाव देश की तकदीर का फैसला करेगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आखिरी 2 दिन बचे हैं। पीएम मोदी ने शाहपुर और सुजानपुर से चुनावी हुंकार भरी। पीएम मोदी ने कहा, हिमाचल में यदि दिल्ली के अनुकूल लोग होंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे। पीएम मोदी ने प्रदेश के जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े जिले कांगड़ा के शाहपुर स्थित चंबी मैदान में रैली की। शाहपुर में रैली से पीएम मोदी जिला कांगड़ा की 15 सीटों को साधने का प्रयास किया। वहीं हमीरपुर जिले के सुजानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय स्तर की रैली की। पिछले बार मुख्यमंत्री के चेहरे प्रेम कुमार धूमल की हार के कारण चर्चा में आए सुजानपुर में भी भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रधानमंत्री इससे पहले मंडी व सोलन जिले में संसदीय स्तर की 2 रैलियां कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन में भीषण जंग के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंचे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव के साथ मुलाकात में यूक्रेन जंग का मुद्दा उठाया और कहा कि इसकी वजह से ग्लोबल साउथ भीषण दर्द से तड़प रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने रूस से अपील की है कि वह बातचीत के टेबल पर फिर लौट आए। इस बीच भारत अब G20
G20 समूह की अध्यक्षता संभालने जा रहे हैं और इस दौरान उसका फोकस ग्लोबल साउथ में शांति और समृद्धि पर प्रमुखता से रहेगा। दुनिया में भारी तनाव के बीच भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है और अपनी बात को प्रमुखता के साथ वैश्विक मंचों पर रख रहा है। आखिर क्या है यह ग्लोबल साउथ जिसके दर्द को देखकर भारत की आंखें भर आई हैं और वह अब रूस से शांति की गुहार लगा रहा है। सपा विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामपुर में उपचुनाव कराने को लेकर फिलहाल अभी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया है कि वह पहले आजम खान की अपील पर विचार करे। इसके बाद चुनाव आयोग को नतीजे के आधार पर 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक बजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया था। उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। सपा नेता ने इस आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होने हैं। वहीं इस बीच दोषी ठहराए जाने के बाद सपा नेता की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई और रामपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। पिनराई विजयन की लीडरशिप वाली केरल की वामपंथी सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच टकराव कई महीनों से बना हुआ है। अब राज्य सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है और उन्हें विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से गवर्नर के साथ उसका टकराव और तेज हो सकता है। पिनराई विजयन की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उसकी ओर से एक अध्यादेश लाकर गवर्नर को पद से हटाया जाएगा। राज्य सरकार का यह कदम आरिफ मोहम्मद खान के उस आदेश के बाद लिया गया है जिसमें उन्होंने सूबे के सभी 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा देने को कहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वह ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भी जाएंगे, जहां प्रादेशिक सैन्य विधानसभा परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। बुधवार सुबह स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले कचहरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने सदियों को नमन किया। इसके साथ सीएम धामी देहरादून पुलिस लाइन पहुंचकर रैतिक परेड में शामिल हुए। 80 के दशक का रियूनियन बड़े पर्दे पर एक बार फिर देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रही है 4 वेटरन एक्टर्स की धमाकेदार जोड़ी। एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त साथ आ रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, हालांकि अब तक फिल्म का नाम रिवील नहीं किया गया है। 80 और 90 के दशक में बड़े पर्दे पर रूल करने वाले ये चारों सितारे साथ आ रहे हैं। मेकर्स ने फिल्म से इन सभी का पहला लुक जारी किया है, जिसके चर्चे दूर दूर तक हो रहे हैं। संजय ने शेयर किया कि पहला लुक संजय दत्त ने चारों का पहला लुक शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बाप ऑफ ऑल फिल्म्स, सूट धमाल, दोस्ती बेमिसाल। कैमरे में सभी साथ में बेहद ही इंटेंस लुक देते नजर आ रहे हैं। पहले बात करें मिथुन चक्रवर्ती के लुक की, तो इसमें देखा जा सकता है कि एक्टर ने हाफ स्लीव्स की लेदर जैकेट पहनी हुई है, कैप लगाई है, माथे पर तिलक है, गले में मफलर डाला हुआ है। दूसरे लुक की बात करें तो वह सनी देओल का है। सनी देओल ने ऑरेंज और व्हाइट कैदी ड्रेस पहनी हुई है, लंबे बाल हैं और माथे पर व्हाइट पट्टी बांधी हुई है। काफी इंटेंस लुक सनी का दिख रहा है। शर्ट पर कैदी नंबर 22 भी लिखा है, यानी कि सनी देओल फिल्म में कैदी के रोल में नजर आने वाले हैं। ड्रेस देखकर तो यही पता चल रहा है। तीसरा लुक संजय दत्त का है, जिन्होंने सनी के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। ब्राउन जैकेट और ब्लैक प्लेन टी शर्ट और जींस में एक्टर के चेहरे पर टेंशन दिख रही है। चौथा और आखिरी लुक जैकी श्रॉफ का है, गले में स्कार्फ, खाकी प्रिंट जैकेट। पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 192 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के लिए डरेल मिचेल ने 53 और कैन विलियमसन ने 46 रन बनाए थे। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने 2 विकेट लिए थे। 153 रन का पीछा करते हुए बाबर और रिजवान की जोड़ी ने पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान की जीत तय कर दी। बाबर ने 53 और रिजवान ने 57 रन बनाए। अंत में हारिस रऊफ ने 30 रन की पारी खेल पाकिस्तान को जीत के पार पहुंचाया। न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट लिए।